नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशल। हमारे खास शो नववर्ष 12 राशियां और टैरो में आपका स्वागत है। नए साल में हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि नववर्ष बहुत ही शानदार हो, कमाई हो, बढ़ोतरी हो, नया बिजनेस सफल हो, जीवन में प्रोग्रेस कैसे होगी। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है, जिसका प्रभाव कुछ राशियों पर अच्छा पड़ता है और कुछ राशियों पर बुरा पड़ता है। सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं साल 2026 सभी राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो आज शो की शुरुआत करते हैं और जानेंगे हमारे तमाम गेस्ट से कि आखिर आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। और हमारे गेस्ट जो है आपसे मुखातिब करवा देती हूँ। दिनेश शर्मा जी धर्मशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुरभि गुप्ता जी अंक शास्त्री हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित बंशीलाल शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी भविष्य वक्ता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्वामी नागेश्वर महाराज पीठाधीश्वर पराम्बा सिद्ध शक्तिपीठ के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पारुल चौधरी जी टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं और आपका भी मैम स्वागत है। मिंटी छाबड़ा जी रेमेडी एस्ट्रोलॉजर, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत शो की करते हैं और सबसे पहले दिनेश शर्मा जी से ही जानेंगे। और दिनेश शर्मा जी धर्मशास्त्री सर आप हैं। कल से 1 तारीख से जो है नए साल की शुरुआत हो जाती है। अब इस नए साल में कैसे देखते हैं, कैसे जो ग्रहों का गोचर है वो बदलता है, नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं? दिनेश जी आवाज पहुंच रही है? चलिए पंडित बंशीलाल जी का रुख कर लेते हैं। बंशीलाल जी यही सवाल आपसे भी करना चाहेंगे क्योंकि 1 तारीख से साल बदल जाता है, तारीख बदल जाती है। अब ऐसे में क्या क्या ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है? बंशी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारे जी न्यूज के दर्शकों को राधे राधे करता हूं और आगामी ईस्वी सन 2026 आप सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और ये वर्ष आपको नई ऊर्जा देने वाला हो। देखिए 2026 न्यूमरोलॉजी के अनुसार यदि हम देखते हैं तो 2026 का टोटल करते हैं तो इसका 10 आता है और 10 का मूलांक होता है 1 और 1 का स्वामी जो होता है वो होता है ग्रहों के राजा सूर्य। तो सूर्य को एनर्जी का सबसे बड़ा कारक माना गया है। सूर्य एनर्जी देने वाले हैं, सकारात्मक ऊर्जा देने वाले हैं, पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं। तो सूर्य जो हैं आगामी 2026 के जो हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार स्वामी रहेंगे। सूर्य हमारे पिता के कारक भी माने गए हैं और सूर्य को आत्मा का कारक भी माना गया है। तो जो सूर्य है एक नई ऊर्जा देने वाले रहेंगे। सूर्य देव की कृपा से हमारा देश नई उन्नति को प्राप्त होगा और उद्योग जगत में, शिक्षा जगत में भी बड़ी ऊंचाइयों को हमारा देश छुएगा। हमारी सेना का पराक्रम बढ़ेगा और सभी प्रकार से हमारे युवा देश का नाम रोशन करेंगे। टोटली 2026 को यदि हम देखते हैं तो ये टोटली पॉलिटिकल, राजनीतिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसका जो है स्वामी सूर्य होता है। जो 1 जनवरी के दिन जो 4 ग्रहों की युति होगी, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति और इनके ऊपर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी, तो इसके कारण से नई ऊर्जा का संचार होगा और देश हमारा कई प्रकार से बड़े बड़े कार्य करेगा और हमारे देश का नाम रोशन होगा। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो आगामी 2026 जो है ये साल
सभी लोगों के लिए बड़ा ही शानदार रहने वाला है और ये नई ऊर्जा को देने वाला रहेगा। इसमें यदि हम अनुशासन का पालन करते हैं तो सूर्य देव की कृपा सभी के ऊपर बनी रहेगी और आगामी 2026 जो है ये सभी लोगों के लिए उन्नति कारक रहेगा। इसमें हमारा देश बड़ा विकसित होगा, डेवलप होगा और इसमें सभी व्यापारियों को भी बड़ा लाभ होने की संभावनाएं बनेगी। नई प्रगति के लिए आने वाला वर्ष बड़ा ही शानदार रहने वाला है। ठीक है स्वामी नागेश्वर महाराज जी, क्योंकि अब साल बदलता है तो लोगों की उम्मीद होती है कि भाई ग्रह बदलेंगे तो फिर शायद हमारी जो स्थिति है उसमें भी बदलाव नजर आए। ईश्वर में लोगों की भक्ति किस तरह से अब इस साल बढ़ेगी, क्योंकि हर साल किसी एक ग्रह का प्रभाव रहता है। आप सभी जी न्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 9 वर्ष आपके जीवन में अत्यंत कल्याणकारी हो। इस 2026 वर्ष के जो राजा हैं वह बृहस्पति हैं और बृहस्पति देवगुरु हैं। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जो वर्तमान में हमारे सनातन की जो एक झलक दिख रही है चारों तरफ, तो 2026 में सनातन के लिए और हमारी संस्कृति के लिए और हमारे वेदों के लिए सभी की अभिरुचि बढ़ेगी। 2026 में संस्कृति और सनातन हमारे परंपरा में अग्रसर होगा और देश की उन्नति होगी। देश के लिए, दुनिया के लिए 2026 बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि बृहस्पति राजा हैं और राजा अगर अनुकूल होता है तो सभी कार्य सुलभता से पूर्ण होते हैं। और इस वर्ष के जो मंत्री हैं वह मंगल हैं और मंगल अगर मंगल होंगे तो हमारे जीवन में चारों तरफ मंगल ही मंगल होगा। हमारे भारत में मंगल होगा, हमारे विचार उत्तम होंगे तो सब कुछ कल्याणकारी ही रहेगा। मेष से लेकर के मीन राशियों तक की स्थिति अच्छी रहेगी, उत्तम रहेगी और सभी का कल्याण होगा। जी पारुल जी, कार्ड्स क्या कुछ कहते हैं? किन अंकों के लिए ये साल सुपर बेस्ट रहने वाला है, किन के लिए एवरेज है या किन को थोड़ा ध्यान रखना होगा? जी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं आपको 2026 की। देखिए 2025 जो था ना, जाते जाते भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखे जा रहे हैं कि इंसान अब बोल रहे अब चला जा, अब हम परेशान हो गए, चला जा। क्योंकि 2025 एक साल ही ऐसा था, आपको कुछ दे रहा था तो आपसे ले रहा था। किसी को फाइनेंस दिए तो उसकी लव लाइफ खराब हो गई, किसी की लव लाइफ अच्छी हुई तो उसकी फाइनेंस खराब हो गई, नौकरी गई, पैसा गया, कहीं ना कहीं घर में तनाव का वर्ष बना रहा। लेकिन 2026 अगर मैं बोलूँ न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो अंक बनता है हमारा 1-28, तो हम सूर्य का साल मानेंगे। और जैसे ही अगर हम टैरो के अनुसार देखें तो पहला कार्ड ही टावर का आता है, तो टावर बोलता है कि पुरानी नीतियों को छोड़ के अब हम आगे बढ़ रहे हैं, होप मिल रही है हमको, करप्शन खत्म होता हुआ दिखेगा, फाइनेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। होप मीन्स हमको एक स्टार का कार्ड भी साथ में आता है, तो वो हमको बताता है कि हमारा फाइनेंस तो बढ़ेगा, हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी आगे बढ़ेगी। और अगर हम चैत्र मास से उठाकर देखेंगे हमारा जो विक्रम संवत होता है तो सूर्य हमारे बृहस्पति राजा हैं और हमारे मंगल मंत्री हैं। तो जब हमारा मंगल मंत्री होता है ना तो उस टाइम पे हमारी मिलिट्री भी अच्छी होती है, हमारी जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी हार निश्चित ही हो जाती है। और साथ ही साथ जितने देश और दुनिया की अगर मैं बात करूँ ना तो इस साल आपको नौकरी बढ़ती हुई दिखेगी, करप्शन कम होता हुआ दिखेगा, जस्टिस होता हुआ मिलेगा, यानी कार्मिक सा साल रहने वाला है। तो आप जैसा बोओगे वैसे ही आपको फल मिलता चला जाएगा। तो आपको सोच समझ के डालना है कि हमको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। इस साल अगर आप रेजोल्यूशन ले रहे हो तो उस पर अटल भी रहना है, क्योंकि आपको कर्म भी करने पड़ेंगे। सूर्य का तेज भी है आपके साथ में बृहस्पति जब आते हैं ना तो आपको वेल्थ देते हैं, एक्सपेंशन देते हैं, मतलब आपकी हर चीज़ बढ़ाते हैं, चाहे वेल्थ हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी जितनी शादीशुदा ज़िंदगी हो। और शादियां आपको इस बार होते हुए दिखेंगी, जो हमने 2025 में तलाक बहुत सुना है, अभी उधर से आपको पूर्ण विराम दिखेगा। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और
उलझने वाले जितने भी रिलेशनशिप से, वहाँ पे अब आपको बढ़ोतरी होती भी नहीं, कटौती होती भी नजर आएगी। तो ये साल थोड़ा खुशियों का साल है, पारिवारिक ईयर बोलेंगे हम इसको। फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी होगी, और हमारा देश की अगर मैं बात करूँ, नई नई नीतियाँ बनेंगी कुछ समय के लिए। जो हमारे जितने भी फॉलोवर्स होंगे, जितने देश के जनता जो है परेशान होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा उनको रिजल्ट देगी। जैसे नोटबंदी के समय पे हुआ था, लॉन्ग टर्म पे हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आप ये कह रही हैं कि जो पिछले साल में जितनी समस्याएं आई या जो लोग परेशान थे और जो कह रहे हैं कि अब ये साल जाए, उन सब के लिए थोड़ी सी राहत रहने वाली है। दिनेश शर्मा जी, क्या कुछ कह रहा है इस बार धर्मशास्त्र? भारतीय परंपरा संस्कृति के हिसाब से हम सभी धर्मों को मानने वाले एवं उसका सम्मान करने वाले हैं। यह ख्रिस्ताब्द जो ईस्वीय वर्ष है, जो कुछ ही घंटों बाद चालू होने वाला है, इस ईस्वीय वर्ष की सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संसार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो उसको स्वीकार करना ही मनुष्य जाति का एक प्रथम लक्षण और प्रमुख लक्षण है। भारतीय संस्कृति बहुत सारे संवत्सरों को मानती चली आ रही है, जिसमें ग्रहलाघवम इत्यादि जो कर्ण ग्रंथ हैं, ब्रह्म सिद्धांत इत्यादि जो स्फुट ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों के आधार से ब्रह्म संवत्सर, राम संवत्सर, युधिष्ठिर संवत्सर, ब्रह्म संवत्सर, कृष्ण संवत्सर, गुप्त संवत्सर, विक्रम संवत्सर, शाक्य संवत्सर, ईश्वीय संवत्सर, हिजरी संवत्सर इत्यादि कई वर्षों को मनाया जाता है। वैसे तो भारतीय परंपरा का सारा इतिहास चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही जुड़ा हुआ है और वर्ष की शुरुआत भी वहीं से होती है, लेकिन पूरे विश्व में आज ईश्वीय सन का बोलबाला है। इसलिए सभी जितने भी कृत्य होते हैं, कैलेंडर होती है, तारीख, मोबाइल, हमारा जो व्यवहार होता है, अखबारों का लेन देन, पैसों का लेन देन, बैंक के ब्याज मिलना, बैंक के एंट्री होना, वित्तीय वर्ष चलना, ये सभी ईश्वीय वर्ष के अधीन है। इसलिए जो ईश्वीय वर्ष चलने वाला है, मैं पूरे भारतवासियों को बल्कि नहीं पूरे विश्व के ही लोगों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पूरा विश्व ईश्वीय वर्ष से जुड़ा हुआ है। ईश्वीय वर्ष में शुरुआत इस बार कन्या लग्न से हो रही है, जो कि रात को 12 बजे अगर दिन की शुरुआत मान ली जाए तो कन्या लग्न में चौथे स्थान पर 4 ग्रह एक साथ इसमें बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। ये 4 ग्रहों की युति में से 3 ग्रह अस्त हैं। मंगल भी अस्त रहेगा, बुध भी अस्त रहेगा और शुक्र भी अस्त रहेगा। लेकिन चौथे घर पर संपूर्ण दृष्टि के साथ दशम स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति, जो कि जीव कारक है, जीवों का कल्याण करता है, यह संपूर्ण दृष्टि से चौथे स्थान को देखता है और चौथा स्थान सुख का स्थान होता है। यह सुख के कामों में संरक्षण तो करता है, लेकिन जब लग्नेश बुध जो कि राजकुमार है ग्रहों में और अस्त है, शुक्र जो कि राज्य मंत्री है वह अस्त है, मंगल जो कि सेनापति है वह भी अस्त है। इसलिए सेनाओं को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा, घुसपैठ इत्यादि का सामना करना पड़ेगा। इससे मानव जीवन पे बहुत विपरीत असर पड़ने वाला है। बुध के कारण जो हमारे गृह सज्जा की गृह वस्तुएं होती है, राशियों पर क्या प्रभाव होगा ये भी देखेंगे, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन राशियों के लिए इस बार राजयोग है, या कहे कि पैसा बरसेगा या सुख ही सुख जो है वो बरसने वाला है। मिंटी छाबड़ा जी, क्या कुछ एस्ट्रोलॉजी इस बार कह रही है किन ग्रहों, किन राशियों के लिए ग्रह इस बार सुखद वर्षा करने वाले हैं? सबसे पहले तो जी न्यूज वालों के दर्शकों को मैं नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। ये नया साल आप सब लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। जैसा कि हमें पता है कि 2025 साल दंगल में मंगल की तरह रहा है, ये साल हमारे लिए हर तरफ से खुशियां, प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाला है। साथ में ये साल अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो बृहस्पति जी का है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो सूर्य देवता का है। अगर आप 2026 को अंक को टोटल करते हैं तो ये 1 नंबर पे ऐड होता है, जो कि सूर्य अपने आप में एक स्वामी है। कहते हैं राजा अगर एंटर होता है तो प्रजा को राज करा ही देता है, राजे के राज में ही प्रजा राज करती है। ये साल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। इस साल में लोगों के बने हुए जो काम है, रुके हुए काम बनने वाले हैं। जिन्होंने अपने कैरियर के अंदर लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को स्विच कर सकते हैं
उनका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड शुरू हो सकता है। स्पेशली कुंभ, मीन और मेष राशि की 7.5 शुरू हो सकती है और धनु और सिंह राशि की ढैया शुरू हो सकती है। इन राशियों को विशेष ध्यान रखना है इस साल। और अगर हम देखें तो ये एआई के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा इस साल बढ़ेगा और हो सकता है लोग चांदी में भी इन्वेस्ट करें। और आपने अब तक ये देखा होगा कि लोग न्यू इन्वेंशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा भारत देश का नाम अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में गिना जाने वाला है, क्योंकि एक लीडर हमारे सामने इस साल उभर के आएगा जो कि एजुकेशन फील्ड के अंदर कुछ खास इन्वेंशन करेगा जिससे हमारे भारत देश का नाम रोशन होगा। धातु में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर लोगों को रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। इस साल 12 की 12 राशियों के मैं ये एक छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ। अगर वो करते हैं तो उनकी जिंदगी के अंदर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने करना क्या है, घर के ईस्ट कॉर्नर के अंदर रामचंद्र जी की फोटो लगाइए और अगर कोई पर्सन प्रेम विवाह करना चाहता है तो वो शिव और पार्वती की जयमाला की तस्वीर लगाए साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर, घर के अंदर। एक छोटे से उपाय से आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर के दिन आपको 7 पान के पत्ते लेने हैं जिसमें जय श्री राम लिखना है और साथ में गुड़ के साथ आपने शिवलिंग में चढ़ाना है। इससे इस साल का जो अंत का दुष्प्रभाव है वो यही रह जाएगा। नया साल खुशियां लेकर के आएगा। मैं आपको 3 से 4 रेमेडीज दे रही हूँ, वो करने से आपके लिए इस साल के अंदर सब राशियों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगा। तरक्की के अंदर आई रुकावट भी दूर होगी। सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार। आप सूर्य मंत्र का जाप भी सूर्य को जल अर्पित करते वक्त कर सकते हैं, ये आपको काफी हद तक प्रॉफिट देगा। साथ में अगर आप गुड़ की सेवा करते हैं या फिर किसी भी गरीब बच्चों को या किसी महिलाओं को पीले रंग के चावल, वो भी केसर डाल के खिलाते हैं, तो आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। उपायों का और जिक्र भी करेंगे और उपाय भी जानेंगे, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि इन राशियों के लिए ये साल जो है सबसे उत्तम रहने वाला है। पुरुषोत्तम कौर जी, सर ये साल इसको लेकर क्या कुछ भविष्य कहता है? ये साल किस किस के लिए दुख दर्द दूर करने वाला है? हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत भारतीय अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। और ये बात सही है, अंग्रेजी नववर्ष जो है ना पूरे वर्ल्ड में ही होती है, पूरे संसार में होती है, तो इसकी बहुत मंगल शुभकामनाएं। देखिए ये 2026 जो है निश्चित रूप से बहुत कुछ बदलाव देगा और ऐसा बदलाव देगा जो अद्भुत रहेगा। निश्चित रूप से भारत के लिए तो बहुत अनुकूलताएं पैदा करेगा, लेकिन पूरे देश और दुनिया के हृदय पटल पर ये जो भारत है अपने योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ने वाला रहेगा। क्योंकि 2026 का मूलांक 1 होता है और जब मूलांक 1 होता है तो फिर देखिए एक सूर्य का शुरुआत होता है। निश्चित रूप से अभी जो संवत चल रहा है ये अप्रैल तक, चूँकि शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया वर्ष का शुभारंभ होता है, यानी भारतीय नव वर्ष का शुभारंभ होता है, तो वहाँ तक सूर्य ही राजा हैं और सूर्य ही मंत्री हैं। हमने पिछली बार बोला था जब सूर्य नव संवत्सर पर सूर्य राजा है, अग्निकांड बहुत रहेंगे, विस्फोटक बहुत होंगे, अनावश्यक अनर्गल जो है कई चीज़ें देखने को मिली हैं 2025 में। ये 2026 में इनसे निजात मिलेगा। और आप मानिए कि जो कन्या लगन में ये जो 26 का उदय हो रहा है और 10वें भाव में जो बृहस्पति बैठे हैं, तो ये बृहस्पति विशेष रूप से पूरे भारतवर्ष की छवि को एक विश्व हृदय तल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। क्योंकि बृहस्पति आने वाले संमत का जो राजा है वो बृहस्पति हैं और बृहस्पति देव गुरु के रूप में होते हैं, ग्रहों में गुरु कहलाते हैं। तो ये भारत एक तरीके से मान के चलें कि भारत के लिए तो ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला होगा। क्योंकि राजेश का मूल मालिक मूल त्रिकोण में जाकर के स्वक्षेत्रीय होकर भागेश के ग्रहों को जब देखता है तो वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा तरक्की उन्नति की स्थिति बनाता है। वहीं आपको बात करें कि प्रत्येक व्यक्ति को कैसा रहेगा, ये निश्चित रूप से 2026 युवाओं के लिए अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति से लोहा बना करके और रोजगार प्राप्त करने में भारत देश अग्रसर रहेगा। वहीं नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए कारोबार जो है स्थापित होने के लिए भी भारत बहुत अग्रज रहेगा। भारत में विशेष रूप से एक बड़ी चीज़ जो है वो एक संकट की बात कह सकते हैं, कष्ट भी कह सकते हैं, कि एक बात देखने को मिलेगी कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पदों पर जो विराजमान हैं
वो उनमें से कुछ लोग 2026 में जरूर जाएंगे, ठीक है। और जाने का मतलब वो भगवान को भी प्राप्त हो जाएंगे। और साथ ही थोड़ा सा जो है ये भी रहेगा कि एक जैसे कहते हैं ना, आग लगती है तो चूहे बिल में होते हैं, तो वहाँ भी वो तपन तो पहुँचती है। तो कुछ जो है ना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध कह सकते हैं या कलेश कह सकते हैं, ठीक है, कुछ उसकी चीजें थोड़ी सी आंच से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परेशान- चीजें जरूर नजर जी, आ जी। सकती हैं, लेकिन अगर हम देश के लिए कहें तो देश के लिए ऑल ओवर जितने भी हमारे सभी अंकशास्त्री हो, धर्मशास्त्री या भविष्यवक्ता सर, सभी लोग जो हैं ये बता रहे कि अच्छा साल रहने वाला है। सुरभि जी, अंक क्या कुछ कहते हैं? देखिए, एक का ये साल कह रहे हैं और सूर्य का साल कहा जा रहा है, तो क्या पूरे जो 1 से 9 तक अंक हैं सभी के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है या किसी किसी के लिए कष्टदायी भी होगा? आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंक ज्योतिष यानी कि इंसान जन्म से ही नंबर से जुड़ जाता है, यानी अंकों से जुड़ जाता है। जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारा डेट ऑफ बर्थ, पैदा होने के बाद बेड का नंबर, फिर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल का नंबर, तो इंसान अंकों से जुड़ा हुआ है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि 1 से लेकर 9 के बाद अगेन क्या आता है 10, यानी कि एंड इज बिगनिंग। तो ये वाला जो साल है 2026, ये सब लोगों के लिए बहुत ही, एक कहते हैं ना, नई सौगात लेके आ रहा है। यानी कि अगर आप मान के चलें कि 2026 का टोटल नंबर 1 है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, अगर हम हिंदी संवत के अनुसार देखते हैं तो 2083 का है, जो कि मार्च के महीने से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला साल अगर उसको टोटल करते हैं संवत को तो 4 नंबर भी आ रहा है। तो लोगों के लिए ये खराब नहीं है, लोगों के लिए बहुत अच्छी सौगात लेके आएगा। लेकिन क्योंकि राजा का नंबर कह रहे हैं, हम लोग सब मानते हैं कि 1 नंबर सूर्य का नंबर है, और सूर्य का नेचर क्या होता है? सूर्य का नेचर होता है कि रोज सुबह डिसिप्लिन, उगना है, शाम को वापस उसको छुपना है। तो इसका मीनिंग यही है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और हाँ, इंडिया का नंबर भी 3 है, जो कि बृहस्पति का नंबर है। और कहा जाए कि बृहस्पति ज्योतिष के अनुसार राजा, और कहते हैं कि मंगल क्योंकि मंत्री, तो अगर इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो इंडिया के लिए चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजिंग होगा। लेकिन कुछ नए सपने साकार, यानी कोई नई रेजुलेशन आएगा या कोई नई चीज़ लेके आएंगे। हो सकता है कि दूसरी जो कंट्रीज़ है उससे हमारी अच्छी फ्रेंडशिप होए, अच्छी दोस्ती होए, अच्छी जो आउट ऑफ इंडिया की जो हमारे बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही है, इट विल बी सॉर्ट आउट, वो भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और हाँ, मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं उसमें थोड़ा सा कहते हैं हाई आएगा। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये साल बहुत अच्छी, कहते हैं ना, एक अच्छी न्यूज़ लेके आएगा। जो काफ़ी टाइम से जो लोग एग्ज़ाम फाइट कर रहे थे, जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो थोड़े से डिस्टर्ब थे अपने एग्ज़ाम्स में, वो अच्छे नंबर नहीं ला रहे थे, तो ये साल उनके लिए कहते हैं ना, द एंड इज़ बिगनिंग। तो कुछ अच्छा ही लेके आने वाला है। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, और जी राजस्थान में जो लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, आज उन्हीं की वजह से हम हैं। तो इसका मीनिंग है कि 2026 सबको लिखना है, 26 अंक किसी को भी नहीं लिखना है। मतलब अगर आप अपनी डायरी में, अपने फ़ोन में या कोई डेट डालते हैं या चेक पे साइन करते हैं तो इट्स 2026 ही लिखें, 26 नहीं लिखें, क्योंकि 8 नंबर होता है। अगेन वो शनि का नंबर आ जाता है। तो शनि एंड सूर्य की आपको पता है युति क्या होती है, कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़े। और इसीलिए ऑल ओवर हमने राष्ट्र की बात कर